सबसे पहले आपको बधाई कि आपने नॉमिनेशन आज दिया है। हाँ, दिया है। अच्छा, क्या कहेंगे इस जनसैलाब पर? क्योंकि यह जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, सच्चाई यह है कि हम उम्मीदवार नहीं हैं, जनता उम्मीदवार है। उम्मीदवार हम नहीं हैं, जनता उम्मीदवार है। जनता चुनाव लड़ रही है, न हम उम्मीदवार हैं, न हम निमित्त मात्र। एक चूँकि वैधानिक व्यवस्था है कि किसी न किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो उस व्यवस्था के अनुकूल मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद और हम प्रत्याशी के रूप में खड़ा हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी जनसैलाब है, चुनाव वे लड़ रहे हैं, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। विगत 5 साल आप तो मुखिया भी नहीं थे, तो फिर इतने लोग कहाँ से आ गए आपके साथ? 16 के चुनाव में हमने जनता पर भरोसा किया, लेकिन जनता प्रजातंत्र में जनता जनार्दन होता है, माने जनता ही मालिक है। तो जनता ने दूसरे लोगों को मौका दिया, चूँकि मेरे काम को जिन्होंने अनुभव किया। तो जैसे भोजन होता है ना, तो विभिन्न टाइप का भोजन करते हैं तो देखता है कि इस भोजन में क्या स्वाद है और दूसरे भोजन में क्या स्वाद है। तो हमारा स्वाद तो 5 वर्ष चख लिए थे, तो दूसरे लोगों का भी स्वाद चखना चाह रही थी जनता। और जनता ने जिस तरह का फैसला किया, जनता ने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना, मैं किसी तरह का कहीं भी किसी भी व्यक्ति के बारे में हो, समाज के बारे में हो या उनके विकास के किसी भी योजना के बारे में हो, हमने जनता का जो सम्मान दिया उनको, मैं उनका ही सम्मान करता रहा। मैं कहीं पर किसी तरह का बाधा उत्पन्न करने का काम नहीं किया। फलस्वरूप वे लोग मेरे विरुद्ध में 1916 में एक ठगबंधन बनाया था। जितने मेरे पंचायत में ठग लोग थे, उन लोगों ने एक ठगबंधन बनाया 1916 में 2016 2016 में हमारे यहाँ के जो ठग लोग थे, उन लोगों ने एक ठगबंधन बनाया कि लोगों को ठगा किस तरह से जाए। तो वो 5 वर्ष का जो हमने चुप्पी साध ली कि जैसे जनता ने जिन व्यक्ति को चुना है, उनको काम करने का भरपूर मौका मिले, उनको किसी तरह का बाधा न हो। लेकिन जनता ने देखा कि 5 वर्ष के अंदर 2 चीज़ हुआ, दलाली और कलाली मेरे पंचायत का मुख्य मुद्दा बना। ये 5 वर्ष के अंदर या तो दलाल बढ़ा या कलाली बढ़ा, जिसके कारण आम जनता त्रस्त है। विकास के नाम पर इस ग्राम पंचायत के जो पूर्व की स्थिति थी, हम जहां से उस गाड़ी को खींचकर 1911 के चुनाव में जनता ने मुझ पर विश्वास किया था, तो 1911 से 16 तक 2011 से 16 तक हमने जो विकास का काम किया, लोग उसका मूल्यांकन किए। और आज जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि साहब थे, उनके भी काम का मूल्यांकन किया गया और देखा गया कि जितना हमने आगे बढ़ाया था पंचायत को, उससे दुगुना पीछे धकेल दिया इस पंचायत को, जिस कारण आम जनता त्रस्त और त्राहिमाम वहाँ बचा हुआ है। घर घर लड़ाई लगा दिया। थाने की दलाली, वृद्धा पेंशन में दलाली, प्रधानमंत्री आवास में दलाली, पशु शेड में दलाली, मतलब बिना दलाली का कोई काम ही नहीं हो रहा था, नहीं हुआ। दुर्भाग्य है कि पूरे 21 पंचायत में मेरा एक पंचायत है जहां एक भी व्यक्ति को जनसैलाब से आप पूछ लीजिए, एक भी व्यक्ति को पशु शेड नहीं बना। ये 5 वर्ष के दरमियान एक भी व्यक्ति को नहीं मिला, एक भी व्यक्ति पशु शेड नहीं बना पाए। कुछ लोगों का मानना है, कहा जाए, आपके जो विपक्ष में बैठे हैं या जिसे आप विरोधी कहते हैं, उनका यह कहना है कि आप इतना इंदिरा आवास दिलवाते नहीं हैं, वृद्धा पेंशन आप दिलवाते नहीं हैं, पशु शेड वाला काम आप नहीं करवाते हैं, तो जो करवाता है उस पर उंगली उठाते हैं कि वो बच्चा ठगते हैं। देखिए, अब तो बीपीएल और एपीएल नहीं बचा। हम जिस समय मुखिया बने हुए थे, तो उस समय बीपीएल और एपीएल का प्रावधान था। केवल बीपीएल के लोगों को ही इंदिरा आवास मिलता था। जिला में बिशनपुर कोरला ही प्रथम पंचायत था जहां एक भी बीपीएल नहीं बचा। तमाम बीपीएल को इंदिरा आवास हो गया, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। और तमाम को, और जिला में मैंने प्रथम किया इंदिरा आवास के नाम पर। केवल रिकॉर्ड में नहीं, स्थल पर 95% मकान मेरे रीजन में बना। आज तक पूरे जिले में कहीं इतिहास नहीं है। आप कोई भी आदमी जाके देख सकते हैं कि मेरे रीजन में जिन लोगों का सुकृत हुआ,
इंदिरा आवास उसमें से 95% लोगों का घर बना हुआ है। उससे पहले जो भी थे मुखिया जी, उसमें 5% भी घर नहीं बना। पूरे सरकार के पैसे का गोलमाल हो गया। जितना पैसा से घर बनता उससे अधिक कमीशन लग गया लोगों को। वर्तमान समय में मैं नहीं कहूँगा, जनता से पूछ लीजिए क्या 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 दर है वहाँ प्रधानमंत्री आवास का, क्या दर है वहाँ, क्या कहते हैं पशु शेड का, मैं नहीं कहूँगा। इसलिए मैं कहूँगा तो होगा कि आप तो लेते नहीं हैं तो फिर आप जाने कैसे। तो जन सैलाब से पूछ लीजिए क्या रेट है। मेरे यहाँ रेट तय है। बी कोटलाही पंचायत कुछ ऐसे क्षेत्र में विकसित है जहाँ पर दूसरे पंचायत विकसित उस क्षेत्र में नहीं है। जैसे कि वहाँ के जो जनता है काफ़ी जागरूक है। अगर उस पंचायत की बात करें तो डीलर संघ का अध्यक्ष का घर वहीं पड़ता है। आरजेडी का जो नेता है उनका घर भी उसी पंचायत पड़ता है। इसके अलावा कुछ अच्छे खासे गणमान्य लोग भी हैं, उनका घर उसी पंचायत में पड़ता है। बावजूद इसके इतना पिछड़ा क्यों है? सवाल है कि जनता को भ्रम में डालकर जो मुद्दा होता है विकास का, उससे विकास से मस्तिष्क को हटाकर दूसरे जगह लगाकर वोट के समय दारू का व्यापार, वोट के समय पैसे का व्यापार, यह इसके माध्यम से जो मुख्य मुद्दा है उस मुद्दा से लोगों के मन को भटका देता है। और लोग जब भटक जाते हैं तो फिर विकास कहाँ से होगा। जो विकास की नींव मैंने डाला था वैसे मैं नहीं बताऊं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जिस समय मैं 2011 से लेकर के 2016 तक मैं जो मुखिया था, मैंने ऐसी सड़क बनाई जो न नक्शा पर है और न पहले से सरजमीन पर था। ऐसे 7 सड़कों का मैंने निर्माण किया अपने पंचायत में। कोई 1-2 सड़क नहीं, 7 ऐसे सड़कों का निर्माण किया जो बिहार सरकार के जो नक्शे हैं उस नक्शे पर नहीं है। स्थल पर भी वो सड़क नहीं था, लेकिन लोगों में त्राहिमाम थी, वहाँ पर उस सड़क की आवश्यकता थी, तो मैंने ऐसे 7 सड़कों का निर्माण किया। फिर जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के सवाल में मेरे यहाँ बहुत पूर्व में केवल कोरलाही में एक प्राथमिक विद्यालय था, बहुत पूर्व, उसमें 7 एकड़ ज़मीन है। इसके अलावे मेरे पंचायत में एक भी विद्यालय नहीं था। मैंने गिदराही में प्राथमिक विद्यालय बनाया, आज वह उत्क्रमित होकर के मध्य विद्यालय में है। पररिया में विद्यालय बनवाया, आदर्श ग्राम चकला में विद्यालय बनवाया, कोहबारा में विद्यालय बनवाया। तो इस तरह से जितने भी हमारे यहाँ के मुख्य टोले थे उन सभी टोले में मैंने प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया। जमीन का जब सवाल उठा तो कोई खास व्यक्ति अगर नहीं दिया तो चंदा मांग करके, भीख मांग करके मैंने जमीन जुटाया और प्रत्येक व्यक्ति 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी से सिर्फ 5 एकड़ जमीन लेकर के मैंने स्कूल का निर्माण किया। मुखिया पद पर रहते हुए कर गए आपने? मुखिया पद पर रहते हुए 3 स्कूल का निर्माण, जिस समय मुखिया नहीं थे उस समय 4 स्कूल का निर्माण। इस बार अगर जनता मौका देती है आपको 5 साल तो क्या करेंगे उसके लिए? मोटे तौर पर हम एक छोटे से शब्द में कहना चाहेंगे कि बिशनपुर कोरलाही ग्राम पंचायत को बिहार के प्रथम नक्शे पर मैं देना चाहता हूं कि बिहार में बिशनपुर कोरलाही ग्राम पंचायत, बिशनपुर कोरलाही ग्राम पंचायत का नाम अगर बिहार में प्रथम नहीं आया तो मेरा मुखिया बनना बेकार होगा। जनता धोखा खाएगी, जनता धोखा खाएगी। चलिए, आपको हमारी अग्रिम शुभकामना है कि आप इस बार फिर से मुखिया बने और अपने जनता की सेवा करें। मैं तो चाहता हूं, जैसे आपने प्रश्न किया मुखिया बनने का सवाल, मैं मुखिया पद को बहुत बड़ा नहीं मानता हूं। 1978 में जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था उस समय इसी तरह के जन सैलाबों ने मेरे नाम का घोषणा किया था। मैंने सबों को नमन कर लिया कि मुझे पद पर रहकर नहीं, बिना पद का सेवा करने का मौका दीजिए, ताकि लोग यह समझ सके कि बिना पद पर रहने वाले भी आम लोगों का सेवा कर सकते हैं। और 1978 से लेकर के आप याद कर लीजिए 2011 तक मैं किसी पद पर नहीं रहा। लेकिन उस वक्त उम्र क्या हो रही है आपकी? मैं तो 18 वर्ष के उम्र से जनसेवा में हूँ। मैंने मैट्रिक पास किया, मैं ओवरसियरिंग का परीक्षा पास किया मेरिट से, फिर मेरिट के आधार पर मैंने शिक्षक का ट्रेनिंग लिया, फिर
मैं सरकारी सेवा में जाना नहीं चाहा और जनता की सेवा जनता के बीच रहने का मौका किया। आज जिस इंजीनियरिंग के लिए लोग मरते हैं, जिस शिक्षा के लिए लोग शिक्षक के लिए मरते हैं, मैंने उसे तौबा कर दिया है इस जनता की सेवा के लिए। इसलिए आपने ठीक कहा कि वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ। निश्चित रूप से जब मैं गांव से बाहर निकलता था, ये अनुभव होता था कि मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है, मेरे गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। न यहाँ शिक्षा का सब सुविधा है, न यहाँ सड़क की सुविधा है, न यहाँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। तो मैंने लोगों को अगले 2011 के चुनाव में मैंने कहा था कि मेरा नाम 100 से शुरू होता है और 100 का विकास इस पंचायत में मैं करूंगा। 100 से सड़क, 100 से शिक्षा, 100 से स्वास्थ्य, और इस तरह से मैंने तीनों का विकास किया है। उसी का परिणाम है कि आज जनता का जन सैलाब है। जिन लोगों ने ठगा जनता को, जनता आज चुनाव लड़ रही है और मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। आप समझ इन लोगों से पूछ सकते हैं, जनता ने मुझे प्रेरित करके मुझे उम्मीदवार बनाया है। इसलिए मैं जनता का आभारी हूँ, जनता का बार बार नमन करता हूँ कि आप विकास में विश्वास करते हैं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके विश्वास पर मैं खड़ा उतरूंगा। यही हम आम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। चलिए, समय देने के लिए शुक्रिया। आपसे बात करके काफ़ी खुशी हुई हमें कि कम से कम आपने समय दिया और अपनी बातें रखी। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जनता के महत्वपूर्ण सवालों को उठाया और फिर मेरे उद्देश्य को भी आप लोगों ने जानने का कोशिश किया। इसके लिए आप लोगों को मेरे ओर से, यहाँ उपस्थित जन सैलाब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मेरे साथ अभी बी कोरलाही पंचायत से मुखिया उम्मीदवार के रूप में इस बार खड़ा हुए हैं सुरेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी और एक एक बात को बारीकी से रखी है ताकि आम जनता और ख़ास करके उस पंचायत के जो नागरिक हैं वो समझ सके और वहाँ तक इनकी पैगाम और बात पहुँच सके। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।